तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइगॉट्स्की की थ्योरी। इससे पहले मैंने पियाजे की थ्योरी बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जाके देख लेना। आज कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की थ्योरी। अब यहाँ पे जो है वाइगॉट्स्की, ये भी हमारे जो है साइंटिस्ट थे और इनका भी जो है हमारा सीडीपी पेडागोजी में बहुत बड़ा रोल है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने इन्होंने भी जो है हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, बट पियाजे ने कॉग्निटिव के थ्रू बात की थी, लेकिन वाइगॉट्स्की का कहना थोड़ा अलग था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे। यहाँ पे वाइगॉट्स्की कौन थे? इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और दूसरी चीज़ है कि इनको ये एक जो थे वो हमारे जो है रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक। इनको रशियन साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और इनका जो मेन फोकस है, इनका जो मेन फोकस है वो हमारा सोशल कल्चर एक्सपेक्ट। इनका सबसे ज़्यादा जो है फोकस हमारा सोशो कल्चर एक्सपेक्ट पे रहता है, मतलब कि सोशल सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे कि पियाजे ने कॉग्निटिव के थ्रू बात की थी और वाइगॉट्स्की का कहना है कि भाई तुम सोशल हो जाओ, जितना ज़्यादा तुम सोशल हो जाओगे उतना जल्दी तुम खुद को डेवलप कर लोगे। शॉर्ट में अगर जानना है तो यही है कि जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ सोशल रहोगे, लोगों की भीड़ में, लोगों के साथ रहोगे, लोगों की भीड़ में रहोगे, तो उतना ज़्यादा तुम डेवलप होगे, ठीक है। लेकिन पियाजे का थोड़ा सा जो है अलग था। अब इसमें इन्होंने क्या बताया था, इनका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई। इनके जो है अ, तीन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स हैं। पहला कौन सा है? इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट बताए हैं। वो पहला है, जैसा कि हमने बताया, सोशल इंटरेक्शन। दूसरा इन्होंने बताया कल्चर। और तीसरा जो बताया वो बताया क्या? लैंग्वेज, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि बच्चा, इनका कहना था कि बच्चा जो सबसे ज़्यादा डेवलप हो सकता है वो इन्हीं तीन वजह से जो है सबसे ज़्यादा डेवलप हो सकता है। पहला है कि सोशल इंटरेक्शन, बच्चा जितना ज़्यादा सोशल होगा, लोगों की भीड़ में रहेगा, जितना ज़्यादा जो है लोगों की भीड़ में रहेगा उतनी जल्दी वो सीखेगा, उतनी ही जल्दी उसका क्या होगा? डेवलपमेंट, उतनी ही जल्दी उसका डेवलपमेंट होगा। और कल्चर की बात की, अब सोशल है तो कल्चर होगा, ठीक है, वो कल्चर को जानेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? कल्चर को जानेगा, उसके बारे में सीखेगा, जिससे उसका जो है क्या होगा? वो उसकी डेवलपमेंट में उसकी हेल्प होगी, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट में उसकी हेल्प होगी। अब दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है लैंग्वेज। अब यहाँ पे वाइगॉट्स्की ने सबसे ज़्यादा जो मेन कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंस दी है, सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस अगर मैं दी है वाइगॉट्स्की ने, तो वो दी है लैंग्वेज को। और लैंग्वेज को इन्होंने क्या बोला है? एक टूल बोला है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल जो आपकी मदद करेगा डेवलपमेंट में, ठीक है। और क्यों बोला है? क्योंकि इनका कहना है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप वर्ल्ड वाइड, आप पूरे वर्ल्ड में किसी से भी जो है कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन कर सकते हो, इसका मतलब है कि आप उनसे बात कर सकते हो, आप जो अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर्स और उनके साथ सोशल इंटरेक्शन कर सकते हो और उनसे कई सारी चीज़ें सीख सकते हो वर्ल्ड वाइड। तो इन्होंने लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है इस थ्योरी के अंदर, ठीक है। और अगर मैं और बात करूं, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको मैं रिटर्न में बताऊं, तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे नोट्स बना दे रहा हूँ। जैसे इनका कहना था कि वाइगॉट्स्की बिलीव्ड दैट लैंग्वेज, ये आप नोट डाउन कर लेना, लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। तो ये चीज़ तो मैंने बताई, ये तो था इनका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था?
वाइगॉट्स्की viewed language a man, इन्होंने बोला कि लैंग्वेज जो है अ मैन ग्रेटेस्ट टूल फॉर कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड। तो ये दो पॉइंट थे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बोला कि लैंग्वेज जो है वो हमारी जो है डेवलप होती है सोशल इंटरेक्शन से, ठीक है। लैंग्वेज अगर, और लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिससे जो है भी है हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये उनका कहना था और ये उनका बिलीफ था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने तीन लैंग्वेज की फॉर्म बताई है, मतलब 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज बताया है। 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। पहला उन्होंने बताया है क्या? पहला उन्होंने बताया है सोशल स्पीच। पहला उन्होंने बताया कि सोशल स्पीच। अब सोशल स्पीच जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द एज ऑफ 2। फ्रॉम द एज ऑफ 2 से हमारी जो सोशल स्पीच हो है बच्चा वो करने लगता है। अब इसमें क्या करता है कि इसमें जो है हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है सोशल स्पीच में, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और उसका सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन भी इसी एज में होता है, ठीक है। वो क्या करता है, लोगों से इधर उधर बात करने की कोशिश और इधर उधर जाना, मतलब उसको पता नहीं होता लेकिन वो कोशिश करना जो है शुरू हो जाता है। लोग सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा लोग जो है रहना पसंद करते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा लोग जो है अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं, उन्हें खिलाते हैं, तो उनके साथ वो एक तरीके से सोशल इंटरेक्शन ही है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने दूसरी चीज़ बात की है, दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है यहाँ पे क्या? प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच जो होती है वो हमारी 3 से 6 के बीच में है, ठीक है, जिसमें जो है बच्चा क्या करता है, अपने एक्शन पे फोकस करता है, मतलब अंदर ही अंदर जो है। प्राइवेट स्पीच का मतलब है कि अगर वो, जैसे प्राइवेट स्पीच जैसे हम लोग अकेले में बात करते हैं, ठीक है, तो वो अकेले में उसकी एक थिंकिंग होती है, वो अकेले में सोचेगा कि यार ये वाला जो है मेरे को टॉय मिल जाए, या वो देखेगा कुछ सोचे, मतलब उसके माइंड में कुछ सोचेगा, वो अंदर ही अंदर वो थॉट्स उसके जो है चलते हैं। और एक इसी से रिलेटेड एक तीसरा जो है हमारा, वो है हमारा साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच। अब ये जो स्पीच है ये हमारी जो स्टार्ट होती है फ्रॉम द एज ऑफ 7। अब इसमें हम लोग अंदर की स्पीच, मतलब कह सकते हो कि अंदर से कुछ सोचना, अंदर मतलब इनर स्पीच, ठीक है। वो इनर स्पीच तभी आ पाएगी जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, जैसे 7 साल के ऊपर, इसके बाद आप थोड़ा अंदर ही अंदर सोचने लगोगे, अंदर खुद से बात करने लगोगे, तो उसको बोला जाता है क्या? इनर स्पीच, ठीक है, उसको बोला जाता है इनर स्पीच। अभी हम इसके आखिरी में हम लोग कुछ वाइगॉट्स्की के जो है इस रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी चीज़ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में 100% पूछी जाती है। वाइगॉट्स्की ने एक चीज़ और बताई, बोला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक जोन के बारे में बताया, मतलब कि उन्होंने बताया कि अगर आपको कुछ, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको किसी न किसी की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कुछ भी अगर आप जैसे कुछ सीख रहे हो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ठीक है। कोई किसी को गाइड कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, एक तरीके से शॉर्ट में कह लो, अगर किसी को सपोर्ट करना ताकि वो उसको, वो एक ऐसा सपोर्ट जिससे उसका काम हो जाए, ठीक। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं, मतलब कि ये एक ऐसा, अगर इसको शॉर्ट में बोले तो एक हेल्प कह सकते हो, एक हेल्प। और हेल्प का मतलब इन्होंने बोला क्या? स्कैफोल्डिंग। ये एक टर्म इन्होंने बोला, स्कैफोल्डिंग, किसके अंदर? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसका मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल हेल्प। एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसके दौरान हमारा जो एज है इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। एज हमारी जो है इसमें मैटर नहीं करती, ठीक, एज हमारी मैटर नहीं करती इसमें।
ठीक, अब जैसे कि कोई बच्चा है उसको क्या कहते हैं फुटबॉल खेलना नहीं आता, तो कोई किसी ने उसके कोच ने उसको फुटबॉल थोड़ा सिखाया, उसको किक मारना सिखाया, तो वो एक स्कैफोल्डिंग है, कोई ऐसा काम जो किसी के सपोर्ट से पूरा हो जाए। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो टीचर ने आपको हिंट दे दिया तो आपने वो क्वेश्चन कर लिया, तो वो भी एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, एक हेल्प है, मतलब एक ऐसी हेल्प, मतलब कहने का मतलब कि बस आपने हाथ लगा दिया और उसका काम हो गया। जैसे कि ये जोन है, ये आप हो, और ये हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, आपने बस थोड़ा सा इसको हाथ लगाया और इसका काम जो था वो 100% हो गया। ठीक, एक तरीके से हेल्प, हेल्प आपने करी और इसका काम हो गया, इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, अभी आप ऐसे समझ लो, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको जो है एग्जांपल दे के समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन था वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ डैश इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर। यहाँ पे मैंने कोई जेनेटिक फैक्टर की बात की है, नहीं की है। इंडिविजुअल एबिलिटी इंटेलिजेंस की बात की है, नहीं की है मैंने। फॉर्मल एजुकेशन, ये मैंने यहाँ पे बात किसकी की है, सोशल इंटरेक्शन की, सोशल इंटरेक्शन कल्चर की बात की है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। अब दूसरे पे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर थ्रू अ प्रोसेस नोन एज। क्या मैंने एसिमिलेशन की बात की, ये तो पियाजे में था, एकोमोडेशन भी पियाजे में था, ऑब्जेक्ट परवेनेंस भी पियाजे की थ्योरी पे, मैंने यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया है, तो ये इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम मोर स्किल्ड इंडिविजुअल इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जैसे आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप मान लो कोई स्पोर्ट्स में खेल रहे हो और आपका जो कोच है, आपका कोच तो भाई आपसे बेहतर होगा ना, तभी तो बोला है लर्निंग फ्रॉम मोर स्किल्ड इंडिविजुअल। ये जो कोच है ये तो भाई स्किल्ड है, आपसे जो है बेहतर है, इसने क्या किया, आपको सपोर्ट किया, आपकी हेल्प की और आप जो है अच्छे से खेलना सीख गए, तो इसी को बोला गया है, क्या बोला गया है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर ही हमारा जो है स्कैफोल्डिंग आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों है एक ही चीज़, लेकिन ये स्कैफोल्डिंग इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे, बाकी हम आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जितने मैंने नोट्स बनवाए थे तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो वीडियो पॉज करके जो है नोट्स बना लेना। ठीक है।